खरगोश और शेर। एक मजेदार बच्चों की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। वह बहुत ही बलशाली था और जंगल के बाकी सभी जानवर उससे डरते थे। वह जब भी भूखा होता, जंगल के किसी न किसी जानवर को मारकर खा जाता। इससे जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। जानवरों की चिंता एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर इस समस्या का हल निकालने के लिए एक बैठक बुलाई। एक बूढ़े हाथी ने सुझाव दिया, अगर हम शेर के पास जाकर विनती करें कि वह हर दिन सिर्फ एक ही जानवर को खाए, तो शायद वह मान जाए। इससे बाकी जानवर सुरक्षित रहेंगे। सभी को यह सुझाव अच्छा लगा और वे शेर के पास गए। शेर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब जानवरों ने उसे समझाया कि इस तरह उसे रोज शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खाना भी मिलता रहेगा, तो वह मान गया कि अब हर दिन जंगल का एक जानवर अपनी बारी आने पर शेर के पास जाता और शेर उसे खा जाता। इस तरह जंगल के बाकी जानवर कुछ समय के लिए सुरक्षित हो गए। कुछ दिनों बाद एक चालाक और बुद्धिमान खरगोश की बारी आई, लेकिन खरगोश नहीं चाहता था कि शेर रोज जंगल के जानवरों को यूं ही मारता रहे। उसने एक योजना बनाई। खरगोश जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। शेर गुस्से में गरज कर बोला, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं बहुत भूखा हूं। खरगोश डरने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, मैं समय पर ही चला था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि यह जंगल अब उसका है। मैं बड़ी मुश्किल से उससे बचकर आया हूं। शेर को बहुत गुस्सा आया। क्या, मेरे जंगल में दूसरा शेर? चलो मुझे दिखाओ वह कहां है। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह शेर इसी कुएं में रहता है। जब मैंने उसे बताया कि असली राजा आप है, तो उसने मुझसे कहा कि आप कमजोर है और उससे नहीं लड़ सकते। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कुएं में झांका तो उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखी। उसने सोचा कि यह वही दूसरा शेर है। गुस्से में शेर ने जोर से दहाड़ लगाई तो उसकी आवाज कुएं से गूंजकर वापस आई। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में आकर उसने कुएं में छलांग लगा दी और पानी में डूबकर मर गया। खरगोश की चालाकी से पूरा जंगल शेर के आतंक से मुक्त हो गया। सभी जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश को जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर मानने लगे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और चतुराई से बड़ी समस्या को भी हल किया जा सकता है, चाहे सामने कितना भी शक्तिशाली शत्रु क्यों ना हो।